नमस्कार, हाय हेलो। अतिथि देवो भव सभी ने पढ़ा है लगभग। जो स्कूल गए थे या जा रहे होंगे या सुना है, लगभग मुझे तो लग रहा है कि सभी ने पढ़ा सुना जाना। तो अतिथि देवो भव, तो क्या सब अतिथि भगवान हो सकते हैं? नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। तो यह पढ़ना पढ़ाना कि अतिथि देवो भव बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बताना जरूरी है, अतिथि देव हो भी सकते हैं और नहीं भी। भिखारी देव हो सकते हैं, नहीं भी। कर्म ही पूजा है। कब ही पूजा है? कब? अगर कर्म ही पूजा है तो कर्म ही पाप है, कर्म ही पुण्य है। अगर बुरी आत्मा के द्वारा अच्छा कर्म करा गया दिखावे के लिए, लालच के लिए, ईर्ष्या देश के कारण, तो वो कर्म पूजा हो ही नहीं सकती, वो होता है पाप। अगर अच्छी आत्मा के द्वारा अच्छा कर्म, अच्छी नियत, सोच, आचार के द्वारा किया जाता है, अच्छाई की जाती है, तब वो होती है पूजा। फिर वो चाहे झाड़ू लगाना हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम हो, बर्तन का काम हो, कुछ भी हो, टीचिंग हो, राजनीति हो, आरती गाई हो, नमाज पढ़ी हो, प्रेयर करी हो, एसी वाली, ससरेकांत करा हो, तब पूजा है। जब अच्छी आत्मा के द्वारा अच्छी नियत, सोच और अच्छे कर्म के साथ से पूरा किया जाता है, तब वो कर्म पूजा होता है। इस तरीके से तो किसी ने एकदम स्पष्ट नहीं समझाया हो, और बहुत कम और फालतू बहुत समझाया सत्संग में, इधर उधर। वैसे मैं ज़्यादा गई नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे मालूम है, क्योंकि पास में होते, माइक से चालू रहते, इधर ऐसे रहते, क्लास में। प्यार और जंग में सब जायज़ है, युद्ध में सब जायज़ है, ये भी सब जानते हैं। सब जायज़ हो ही नहीं सकता ना। अगर सब जायज़ होता तो जंग होती नहीं, युद्ध होता ही नहीं। अगर प्यार और जंग में सब जायज़ होता तो। अच्छा, मैंने सोचा था कुछ अलग लाइन बोलने का, पर अचानक से मैं ये लाइन बोल गई कि सब जायज़ नहीं होता। पर कितनी सही लाइन बोली है कि जंग होती ही नहीं, युद्ध होता ही नहीं अगर प्यार और जंग में सब जायज़ होता तो। ये भी सब जानते हैं, सभी मना करते हैं, सभी बोलते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज़ नहीं होता है लगभग। फिर भी बहुत से लोग यही दोहराते हैं, प्यार और जंग में सब जायज़ है। अब जो ये ज़्यादा का यही दोहराते फैलाते रहते हैं, और फिर वो भी उनकी जब बारी आती है तब नहीं कहते हैं। सब अपने अपने समय हाँ कहते हैं ज़्यादातर, और दूसरे के समय नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों? ज़्यादातर बुरे ही ऐसा करते हैं, करते थे और करते आए हैं। अब मेरे पीछे बचपन में कोई पड़ गए और मुझे समझाने ते थे, अलग अलग तरह के लोग ऐसे ऐसे समझाते थे, क्या बताना। अब समझाया गया कि अच्छाई की कद्र जब होती है, मतलब अच्छाई की कदर जब ही होती है जब बुराई हो, इसलिए बुरा होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ने बराबर बात काटी। मैं छोटी थी, किशोर अवस्था में। कहा गया कि नहीं, अच्छाई की कदर अच्छाई से ही होती है, बुराई से हो ही नहीं सकती। बुराई तो अच्छाई की कदर नहीं होने देती है। बुराई तो बुराई का भी साथ नहीं देती है, तो बुराई से अच्छाई की कदर होगी कहाँ से? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, उसमें कोई लड़का बोल रहा था कि हमारे पूर्वज पहले पैदल चले, फिर कोई घोड़े पे चला, फिर कोई साइकिल पे चला, फिर अब मर्सिडीज आई। अब मर्सिडीज वाले बोलते हैं कि हमको जो, और हमारे मतलब जो पूर्वज है वो सोचते हैं कि जो हमको कष्ट हो वो हमारे आगे की पीढ़ी को नहीं हो।
तो वो उसने बोला कि मतलब जो हमारे साथ बुरा हुआ, हमको जो कष्ट हुआ, वो हमारी आगे की पीढ़ी को नहीं हो, उनको बुरा बनने बोले कष्ट होने दो, ऐसा होने दो। ठीक है, उसका जहाँ तक ये कष्ट होने नहीं देना एक सही है, बड़ों का काम है बच्चों को सही राह दिखाना, पर इसका मतलब यही नहीं है कि उनको आलसी बनाना कि भाई तू बिल्कुल डायरेक्ट मस्जिद में चल, या ये जहाँ जब सही है जब सही है, तू गाड़ी में भी चल सकता है ये भी, पर हाँ जानवर की सवारी करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत लगता है। करी मैं टांगे में बैठी, इसमें बैठी, पर जब भी ध्यान आया फिर मेरे को कतरान आती, मतलब चिढ़ छुट्टी बैठने से, सवारी करने से। वो बोलते हैं ना कि अगर सुपुत हुआ तो क्यों कमाने की और जायदाद छोड़ने की ज़रूरत, और अगर कुपुत हुआ तो क्यों कमाने की ज़रूरत और क्यों जायदाद छोड़ने की ज़रूरत। सुपुत हुआ तो बस उसकी परवरिश पे ध्यान दो, इस पे दो, वो खुद कर सकता है खुद का बंदोबस्त भी और अच्छों का भी। कुपुत हुआ तो उसके लिए क्यों कमा के देना, उसको क्यों सेव करना, वो तो वैसे भी कमा के उस कमाई का गलत प्रयोग करके बुराई करेगा, उसको आयता दे दिया तो। और सुपुत को तैयार और आयता नहीं चलेगा, न चला था न चलेगा। बहुत रीलें देखी, जिसने शादी करी वो भी खुश नहीं, जिसने शादी नहीं करी वो भी खुश नहीं, फिर वो 2 दिन, अरे खुश कोई नहीं है जॉब टाइप इसमें, और इतना हंस के और इसमें ऐसा बताना, तो वो देख के बार बार 2-3 दिन से ध्यान में आ रहा है, मतलब अभी देखा नहीं पर दिमाग में बार बार वही आ रहा है कि अरे चलो, वो बार बार ऐसे खुश होकर बोल रहे हैं कि चलो कोई खुश नहीं है, अरे कौन खुश है, और हंस के बता रहे हैं, तो मतलब तुमको खुशी हो रही कि कोई खुश नहीं है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई खुश नहीं है तो ये कितनी अच्छी बात है ना। अच्छों को तकलीफ हुई, अच्छे को परेशानियां हुई, ये हुआ, ये सब बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा व्यवहार हुआ, अच्छे कार्यक्रम हुए, बहुत बहुत, इस पे तो बहुत सारे जोक बनना ही चाहिए, बराबर बराबर, तालियां तालियां। जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा, देवकी से ज़्यादा यशोदा का मान बड़ा। नहीं, अगर देवकी विलन है और यशोदा नहीं, माना कि अगर देवकी विलन है और यशोदा अच्छी है, तो देवकी अगर पालने वाली हुई तो भी बुरी, जन्म देने वाली हुई तो भी बुरी। यशोदा अगर जन्म देने वाली हुई तो भी अच्छी, पालने वाली हुई तो भी अच्छी। अब चाहे इधर देवकी का नाम यशोदा रख दिया हो और यशोदा का नाम देवकी रख दिया हो, तो भी देवकी जो स्वभाव है, बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा। वैसे मुझे मालूम कौन देवकी कौन यशोदा, कौन सी देवकी अच्छी कौन सी यशोदा बुरी। और परवरिश, अच्छी परवरिश मिलने पर भी बुरा अच्छा नहीं बन सकता, और बुरी परवरिश मिलने पर भी अच्छा बुरा नहीं बन सकता। जहाँ अच्छे को अच्छी लाइन मिली वो तुरंत अच्छी लाइन पे चला जाएगा बुरी परवरिश को छोड़कर, और जहाँ बुरे को बुरी लाइन मिली वो तुरंत चला जाएगा अच्छी परवरिश छोड़कर। ऐसा हुआ था, हो रहा है, बस आगे का ये नहीं, इसलिए अच्छे बुरे अलग अलग अलग, बहुत दूर दूर, और बुरों को सजा मिलकर आत्मा का नष्टीकरण मिली तो। पर हाँ, अगर जबरदस्ती खींचकर, बार बार बोल रही हूँ मैं कि जबरदस्ती खींचकर बुराई और अच्छाई कराना से कोई अच्छा बुरा नहीं हो सकता। हाँ, पर अगर बुरे कोई बुरा जबरदस्ती खींचकर गलतफहमी के कारण बुरा मतलब बुराई करा दी गई, तो वो बुरा है, और बुरे ने बुरे को जबरदस्ती खींचकर बुराई कराई है तो वो बुरा है, और अच्छे ने अच्छे का साथ दे दिया, उसको जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, पूरा कंफर्म होने पे सही साथ दे के बचाव करा तो वहाँ पे भी सही है।
और किसी ने बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे बहुत इसमें कहा, पिक्चरें दिखाकर, मदर इंडिया वगैरह वगैरह सब, शहंशाह वगैरह पिक्चरें दिखा के, और रामायण महाभारत भी, कि अगर ये सोच लेंगे कि बुरे की ऐसी बात मान लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो इतनी देर के लिए बच जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, उतना ये हो जाएगा, तो बोले वो सब नहीं है, या विवशता, मजबूरी, बात टल जाएगी, थोड़ा सा मतलब टाइम मिल जाएगा। तो बोले नहीं, वो टाइम बढ़ जाता है, अतः पर इसमें वो एक टालना अलग चीज़ होती है, पर बुराई को बनाए रखना हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए खुद रिश्वत लेना देना नहीं करना चाहिए, अगर रिश्वतखोर को पकड़ना है तो ऐसा जहाँ तक हो सके, जितना भी तुमको समझ में आ रहा है, बुराई की कोई भी गलत बात नहीं मानना। जहाँ तक हो सके वो कोई धमकी दे के कोई बात बनाए तो बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत झुकना। हाँ, अगर वो पकड़ते हैं, खींचते हैं, जबरदस्ती कुछ कराते हैं तो वहाँ तो गलत नहीं, या गलत फहमी पैदा करके, कुछ कंफ्यूजन ये करके, बेहोश करके, अब चाहे नशे से बेहोश करो या जादू टोने के मंत्र जब तब से बेहोशी का कारण हो, उसमें होश आना जाना भी लगा रह सकता है, पर बहाने तो बहुत मिल सकते हैं। अब कंफ्यूजन के कारण बुरों को कितना अच्छा मिला है। वैसे मैं तो अभी अभी बताना शुरू कर रही हूँ, और उसमें भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं बताने की, समझने समझाने की, मतलब बहुत तो नहीं बोल सकती, कुछ दिखावे के लिए कर रहे होंगे, फेमस होने के लिए। अगर मैं दिखावे और फेमस होने के लिए कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बुरी, तो फिर बुरों के साथ वही होना चाहिए, पूरी पूरी मेरी सज़ा मुझे मिले, अच्छों को कोई तकलीफ नहीं हो, और सज़ा मिलकर मेरी आत्मा का नष्टीकरण हो जाए, और अच्छे से बहुत दूर रहूँ। बाकी अच्छों को तो सही समझ में आए, और अगर ये ऐसे लालच से बता दूँ कि हाँ चलो अभी मैं थोड़ा सा ऐसा सा बता दूँ तो मेरी सज़ा कम हो जाए, तो वो भी गलत। सज़ा तो मेरी फिर पूरी मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि टाइम गया, कितना टाइम गया, कितने कष्ट हुए, कितनी तकलीफें हुई, और इतनी देर से समझ में आना, और इतनी देर, और वो लोग पागल, मतलब इतने, अभी तो और इतना वक्त बाकी है, कलयुग अभी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। कुछ चंदा लेने वाले आ गए थे अभी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, नवरात्र में गाना गाते थे भाई, अब टेप बजता रहता था, मैं भी गाती थी और ऐसे भी, और फिर गाते गाते शक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, रक्षा कर माँ, जय माता दी। अरे वाह वाह वाह, सब तू ही दे दे भाई, सब उससे ही ले लो, तो फिर क्या रहे ना। लालत है यार, बहुत ही बुरी लालत है। सब कुछ तू ही दे भाई, तू ही दे, हम बस जय माता दी, जय माता दी, वो बोलने की शक्ति भी तू दे, जय माता दी बोलना है तो। कलयुग को इतना टाइम बाकी है, बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे, तो तब भी बात सामने आई थी कि हाँ तुम यही बोला करो, कलयुग अभी होना बाकी है, ऐसा है, जब होएगा तभी, उसको होने के बाद ही हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसके पहले ये नहीं, भविष्यवाणी नहीं। तो बोले कि ऐसा क्यों, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम बोलना, चाहना, करना सब बुरे हैं, बुराई को बनाए रखना। भाई जिनको कलयुग पूरा अभी, मतलब बुराई को पूरा ऐसा चरम सीमा होना, पूरा अच्छों को पूरी ऐसी परेशानी, इतनी घंटाली ऐसा होना, उनको ही कलयुग मुबारक। अच्छों के लिए नहीं होना कलयुग, सब बुरे के लिए रहो भाई, तुम कलयुग में रहो, हमेशा रहो, तुम्हारे को मुबारक, तुम्हारी सृष्टि वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मैं बुरी तो मुझे भी, अगर मैं अच्छी तो अच्छा, बुरी तो बुरा। किसी ने मुझे कहा कितने भी शब्दों में बोला जाए, वैसे शब्द कम पढ़ सकते हैं, बराबर भी पढ़ सकते हैं।
अब शब्दों पे ध्यान, शब्द बहुत हो सकते हैं, कम शब्द में समझना, ज़्यादा शब्द में समझना। डॉट, वैसे तो डॉट भी बहुत काम की चीज़ है, तो डॉट भी क्यों होना, खामोशी भी बहुत काम समझी जा सकती है। अच्छा हाँ, खामोशी पे से याद आया, मौन में शक्ति है। सेम बात है, मौन में शक्ति है। जैसे कर्म ही पूजा है, तो मौन शक्ति भी है, मौन पाप भी है, मौन पुण्य भी है। डिपेंड है मौन क्यों, कौन किस लिए कर रहा है उस पर। अच्छे ने करा, अच्छी नीयत से करा। टाटा।